सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। डे नंबर 36 के अंदर आज हम बताएंगे सर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट का सेकंड मेथड, जो हमारा है सर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बैलेंस शीट पर हम सीख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में सीखने वाले हैं। तो बेसिक तौर पर फॉर्मेट हमारा जो था वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। फॉर्मेट की अगर बेसिक बात की जाए तो फॉर्मेट आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट डिट्टो, उसी पे हम काम करने वाले हैं, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई चेंज यहां पर आपको मिलेगा नहीं। ठीक, फॉर्मेट अपना वही पुराना, पार्टिकुलर नोट नंबर, ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यहां पर आएगा चेंज जो आपने निकाला है, और परसेंटेज चेंज आ जाएगा, चेंज इन परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, तो फॉर्मेट तो यही होने वाला, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बेसिक तौर पर अगर बात करें, इसके बारे में बात करें हम, ठीक है, तो यहां पर ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। ठीक, फॉर्मेट के अलावा अगर हम ध्यान से देखें कि क्या क्या चीजें हो सकती है, तो बेसिक रॉ फॉर्मेट है ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीजें आती है उसको आपको जानना होगा। जैसे सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिक तौर पे इसका मतलब होता है सेल्स, टोटल सेल। इसमें हम ऐड करते हैं अदर इनकम। क्या ऐड करते हैं सर? अदर इनकम। क्या ऐड करते हैं सर? अदर इनकम। ठीक, इसके बाद क्या आ जाता है सर? टोटल रेवेन्यू आ जाता है। क्या आ जाता है सर? टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल। इसमें हम ऐड करेंगे सर अदर इनकम को, क्या हो जाएगा सर? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर टोटल रेवेन्यू ले लेंगे। इसमें से माइनस करेंगे सर एक्सपेंस को। किसको माइनस करेंगे? एक्सपेंस को। जैसे मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, कुछ भी है, रिपेयर वगैरह, कोई भी एक्सपेंस होगा, एनी एक्सपेंस, उसको हम क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे। किससे? टोटल रेवेन्यू। मतलब हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर? आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे क्या सर? टैक्स। तो क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स। ठीक है, तो यहां पर इसी फॉर्मेट पे हम काम करने वाले हैं। पीएल का जो फॉर्मेट हमारा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर यहां पर लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला है, दूसरा अदर इनकम, कोई भी अदर इनकम दे रखी उसको जोड़ देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा सर? टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। टोटल रेवेन्यू से हम माइनस करेंगे सर एक्सपेंस को। एक्सपेंस को माइनस करेंगे, अब वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, तो कोई भी एक्सपेंस होगा उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिव बहुत आसान है। कंपैरेटिव के अंदर आपको क्या दिमाग में रखना है सर? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उनके बीच का चेंज, और चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आता है वो चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, बेसिक तौर पे। ठीक, जैसे अब हमको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, प्लस होगा अदर इनकम, तो क्या हो जाएगा सर? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बहुत सारे नाम है, एक्सपेंस ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, परचेज इन स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस मिलते हैं, तो माइनस कर दो। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक ऐसा प्रॉफिट जिसके ऊपर टैक्स अभी लागू नहीं हुआ है, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, ये आइटम आपको याद रखने हैं। ठीक, अगर बात करें सवाल, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे 3 ही 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक, अपने 3-4 नंबर यहां से आप पक्का कर सकते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं कंपैरेटिव के लिए। ठीक है, पार्टिकुलर नोट नंबर, चेंज, ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर, आप ले लीजिए करंट ईयर। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा सर? पार्टिकुलर, यहां पर होगा सर नोट नंबर। अब देखिए, हमको यहां पर पहला आइटम क्या मिला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम यहां पर पहले क्या लिखेंगे सर? रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन करंट ईयर में कितना है सर 75 लाख, प्रीवियस ईयर में कितना है सर 60 लाख। ठीक है, इनके बीच का चेंज कितना है सर 15 लाख। अब चेंज आ गया 15 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर फॉर्मूला क्या है सर, परसेंटेज निकालेगा चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। चेंज कितने का सर 15 लाख, प्रीवियस ईयर कितना सर 60 लाख, इंटू 100 करेंगे कितना आएगा सर 25%। यहां पर हो गया क्या 25%। अदर इनकम भी दे रखा है तो लिख लेंगे। ठीक है, अदर इनकम। ठीक, अदर इनकम के अंदर क्या है, करंट ईयर में कितना है सर 12 लाख, प्रीवियस ईयर में कितना, सॉरी 12 लाख नहीं 1,20,000 है। ठीक, कहीं कुछ बैठा है क्या, मक्खी परेशान हूँ। हाँ बैठी हो जनात ना हो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सर 1,20,000, ये हो जाएगा सर 1,50,000। पहले क्या था सर, पहले था 1.5 लाख, अभी क्या होगा 1,20,000, तो 30,000 यहाँ घट गया, तो घटेगा तो चेंज माइनस में दिखाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 30,000 अपॉन 150, 30 कटा, 10 कटा। ठीक है, 3 1 जा और 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, सॉरी चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर हमारा ये चेंज इतना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा सर ये 20% हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इसका टोटल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल रेवेन्यू। ये दिया नहीं होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, तो इन्हीं का आप सम कर देंगे सर, इन्हीं का आप टोटल कर देंगे। कितना हो जाएगा सर 76,20,000, इनका सम हो जाएगा सर 61,50,000। इनके बीच का चेंज निकालना है सर। ठीक है, अब इनके और इनके बीच का चेंज निकालेंगे सर। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, चेंज, तो 76 लाख डिफरेंस आएगा 15 लाख, 30,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये 14,70,000। ठीक है, इनके बीच का चेंज है 14,70,000। ठीक, हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप निकालिए। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा सर एक्सपेंस माइनस, अब एक्सपेंस कितना है सर, एक्सपेंस है करंट ईयर का है 50,60,000, इसका है सर 44 लाख। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसको हम माइनस करके निकालेंगे सर, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब यहां पर कितना 50 लाख है, 50,60,000। ठीक, माइनस करना है, यहाँ 44 लाख है। ठीक है, तो चलिए इसको वर्किंग में करके दिखाते हैं आपको थोड़ा। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे सर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 25,60,000। ठीक है, इसको इससे माइनस करके देखते हैं सर कितना आएगा सर 61,50,000 माइनस 44 लाख 17,50,000। ठीक है, इनके और इनके बीच का पहले चेंज निकालना होगा, तो इनके बीच का चेंज कितना सर 6,60,000। कितना सर 6,60,000 डिवाइड बाई 50 लाख, सॉरी डिवाइड बाई 44 लाख। कितना हो जाएगा सर ये 15%। ठीक है, इनके बीच का भी डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, कितना 25,60,000 माइनस 17,50,000, डिफरेंस कितने का है सर
8,10,000। 8,10,000 को सर डिवाइड करेंगे सर कितने से? 17,50,000। आ जाएगी सर 46%। ठीक, तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो इनका क्या है सर? ठीक है, हमने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम को ऐड किया, हमारे पास टोटल रेवेन्यू आया, हमने एक्सपेंस को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेस करेंगे टैक्स, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो यहाँ पर टैक्स दिया है 40% और 35%। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं 40% और 35% जो लगेगा वो किस पे लगेगा सर? ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का दे रखा हो 35%, प्रीवियस ईयर का 35% जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर लगेगा। कितना है? 17,50,000। ठीक है, 17,50,000 का 35% निकालेंगे सर। ठीक है, तो इसका निकालेंगे सर, आएगा 6,12,500। ठीक है, इसी तरीके सर 25,06,000 का 60,000 का निकालेंगे 40%, 40 डिवाइड बाई 100 आएगा 10,24,000। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? कितना है सर? 4,11,500। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे सर प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर कितना है सर? 6 लाख। 6,12,500, 67% आएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट काम कर रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स माइनस कर देंगे, क्या जाएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, अब इसको इससे माइनस कर देंगे, इसकी जो वैल्यू बच जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, देन नंबर 36 के अंदर आपको पीएल की चीजें सिखाई गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।